जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों ने टेक ऑफ के 15 मिनटों के बाद ही महसूस किया कि जहाज ने उड़ान तो भर ली है, मगर ये ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये बात महसूस ही की थी कि जहाज के पायलट ने एक अनाउंसमेंट की, जिसमें पायलट ने मुसाफिरों को एक बहुत खतरनाक बात बताई। और वो बात क्या थी, हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 परवाज के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को एग्जैक्ट 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। जहाज में सारे पैसेंजर्स भी बैठ चुके थे और बाकी तमाम इंतजामात भी पूरे थे। अब इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए तो जहाज के पायलट को टेक ऑफ के लिए कंट्रोल टावर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। इस वक्त ना तो पायलट और ना ही जहाज में बैठे किसी भी शख्स को इस बात का इल्म था कि इनके साथ अगले 3 से 4 घंटों में क्या होने वाला है, और ये टाइम इनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक टाइम होने वाला था। 15 मिनट बाद जहाज में बैठे पैसेंजर्स ने बहुत अनयूजुअल चीजें महसूस करना शुरू कर दी, जिसके थोड़ी देर बाद ही जहाज के पायलट की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें पायलट सिर्फ इतना कहता है कि जहाज को कुछ टेक्निकल मुश्किलात का सामना है, मगर वो टेक्निकल मुश्किलात क्या थी इसका अंदाजा अभी पायलट को खुद भी नहीं था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पायलट ने दोबारा अनाउंसमेंट की कि हमें फ्रंट गियर की तरफ से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, मगर वो क्या सिग्नल्स थे इनके बारे में पायलट ने कुछ भी नहीं बताया। लैंडिंग गियर, जो कि जहाज की लैंडिंग में मेन किरदार अदा करता है, आखिर इसमें क्या मसला आ गया था, ये जानने के लिए पायलट बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि पायलट ये चाहता था कि एक बार किसी तरीके से ये पता चल जाए कि आखिर इस लैंडिंग गियर में क्या मसला है, तो इसके बाद ही वो आगे के बारे में प्लान कर सकेंगे कि आगे का लाए अमल क्या होगा। ये जानने के लिए कैप्टन ने जहाज का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जब कैमरे की मदद से जूम करके जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो ये पता चला कि ये गियर पूरा 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ा हुआ है, यानी कि अब जहाज की नॉर्मल लैंडिंग बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। इसके साथ इस कहानी में मजीद ट्विस्ट तब आया जब पायलट को ये पता चला कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल्स ने भी जहाज की लैंडिंग को लाइव कवर करना शुरू कर दिया है, और अब इस जहाज की लैंडिंग पूरे अमेरिका के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई जा रही है, जिसे जहाज में बैठे पैसेंजर भी अपने अपने टीवी सेट्स पर देख सकते थे। मसले की बात ये थी कि जहाज के लैंडिंग गियर को सीधा करने के लिए कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, और अगर जहाज को इस तरह लैंड कराया गया तो जहाज क्रैश भी हो सकता था। इसके साथ एक और खतरा ये भी था कि अगर इस जहाज की नॉर्मल लैंडिंग भी हो जाए तब भी फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाली आग जहाज में मौजूद फ्यूल को भड़का सकती थी, जिसके बहुत खौफनाक नताइज हो सकते थे। इस वक्त जहाज में मौजूद फ्यूल का वजन तकरीबन 14,000 केजी था, और अगर इतने ज्यादा पेट्रोल में जरा सी भी आग लग जाती तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता था। लेकिन कैप्टन बहुत ज़हीन था, इसने फैसला किया कि अगर लैंडिंग से पहले जहाज के फ्यूल को खत्म कर दिया जाए तो हादसे से बचा जा सकता है। जहाज के फ्यूल को खत्म करने के लिए इसे समंदर के ऊपर पूरे 3 घंटों तक उड़ाया गया। अब जहाज में सिर्फ इतना ही फ्यूल बच गया था कि वो सेफली लैंड कर सके। पायलट ने अब जहाज को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर लैंड करवाने का फैसला किया, क्योंकि यही नजदीक तरीन एयरपोर्ट था, जिसके लिए लॉस एंजलिस के कंट्रोल टावर से राब्ता करके इनको सारी सिचुएशन के मुताबिक कैप्टन ने आगाह किया। यहाँ जहाज में मौजूद पैसेंजर्स जो इस मंजर को अपनी टेलीविजन सेट में देख रहे थे, कैप्टन ने इन तमाम लोगों को स्क्रीन्स बंद करवा दी ताकि पेश आने वाला कोई भी हादसा पैसेंजर्स अपनी आंखों से देखकर दिल बर्दाश्ता न हो जाए। जहाज में अब बहुत जज्बाती माहौल बन गया था, और तो और एक पैसेंजर ने अपने घर वालों के लिए वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करा दिया था। इधर लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट स्टाफ ने जहाज को क्रैश होने से बचाने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थी। फायर ब्रिगेड से लेकर इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस तक तैयार खड़ी थी। अब कंट्रोल टावर से पायलट को लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। जहाज में मौजूद स्टाफ ने तमाम पैसेंजर्स को खास पोजीशन में बैठने की इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी थी, जिसको ब्रेस पोजीशन कहा जाता है। जहाज अब रनवे पर पहुंच गया था। कैप्टन ने बहुत महारत के साथ जहाज के पिछले गियर्स को रनवे से टच करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम करते हुए आखिरकार फ्रंट गियर को भी जमीन से टच करा दिया था। मगर फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। फ्रिक्शन की वजह से फ्रंट गियर में शदीद किस्म की आग लग गई। ये आग इतनी तेज थी कि जहाज में मौजूद मुसाफिर भी इसकी तपिश महसूस कर पा रहे थे, मगर दूसरे ही लम्हे आग खुद ब खुद कम हो गई। जहाज बगैर किसी नुकसान के लैंड हो चुका था।
उसके बाद एक एक पैसेंजर को बड़ी एहतियात के साथ जहाज से उतारा गया, मगर फ्रंट गियर इतना घिस चुका था कि बिल्कुल आधा हो गया था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये हादसा फ्रंट गियर का लॉक खराब होने की वजह से पेश आया था। ये लॉक गियर को रोटेट होने से रोकता है और लॉक खराब होने की वजह से ही ये हादसा पेश आया था। मगर इस स्टोरी का असल हीरो था जहाज का पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग, जिसने अपनी महारत से 140 लोगों को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।